अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्लैंड्स का ओवरऑल रिव्यू। देखेंगे ये टेबल आज हम लोग पढ़ेंगे। पीछे के लेक्चर्स में हम लोगों ने सारे ग्लैंड्स को अलग अलग से डिस्कस किया। आप लोगों के बुक में 10th के बायोलॉजी में 5 ग्लैंड डिस्कस की गई है। फर्स्ट में हमारे साथ क्या आता था, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा हमने पेंक्रियास दूसरा हमने डिस्कस किया थायराइड ग्लैंड। फर्स्ट में हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड था, फिर हमारे साथ थायराइड ग्लैंड था, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। फिर हमारे साथ थर्ड में हमने पेंक्रियास को डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने गोनेड्स की बात की कि ये सेक्सुअल हार्मोन्स है और मेल और फीमेल में किस तरह से रिलीज़ होते हैं। इन सारों को हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इन सारे ग्लैंड्स का ओवरऑल रिव्यू कि ये कौन कौन सी ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करते हैं और उनका फंक्शन क्या है। ये हम लोग सिंपल से डायरेक्ट हार्मोन कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है और फिर उनके फंक्शंस क्या है, ये डायरेक्टली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये ओवरऑल रिव्यू है सारे हार्मोन्स का जो आप लोगों के बुक में गिवन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसमें आप लोगों को पूरे का पूरा आइडिया आ जाएगा। फर्स्ट में ये टेबल जो हमारे साथ है ये है हमारे साथ ग्लैंड का टेबल। फिर हमारे साथ हार्मोन्स का टेबल है कि कौन सा ग्लैंड क्या हार्मोन सिक्रीट करता है। फिर उसके बाद ये फंक्शंस है उन सारे ग्लैंड्स के। तो फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का। हमने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरह के लूब्स पे मुश्तमिल है। एक हमारे साथ एंटीरियर जो कि हमें सामने से दिखता है, दूसरा हमारे साथ पोस्टीरियर है जो बैक साइड से आप लोगों को दिखेगा। तो एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, इसमें हमारे साथ 4 तरह के हार्मोन्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। इसमें ग्रोथ हार्मोन आता है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, लिथोनाइजिंग हार्मोन आता है। ये 4 तरह के हार्मोन जो है ये एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है। अब इनके फंक्शंस क्या है, तो ग्रोथ हार्मोन को अगर हम लोग देखें तो ये ग्रोथ से रिलेटेड है। रेगुलेट डेवलपमेंट ऑफ मसल एंड बोन्स, मसल्स और बोन जो हमारे साथ बढ़ लेते हैं ग्रोथ करते हैं, ये इस ग्रोथ हार्मोन की वजह से जो कि एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है। फिर हमारे साथ एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको ACTH भी बोला जाता है। ACTH यहाँ ए एड्रीनो से लिया गया है, सी कार्टिको से लिया गया है, टी हमारे साथ ट्रोपिक से लिया गया है और एच हमारे साथ हार्मोन से लिया गया है। इसको क्या बोलते हैं, ACTH सिंपल फॉर्म में अगर आप लोग किसी जगह पे देखें तो इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका क्या फंक्शन है, ये हमारे साथ स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ कार्टिसोल एंड अल्डोस्टेरोन बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो ये 2 हार्मोन सिक्रीट करता है हमारे साथ कौन कौन से हार्मोन, कार्टिसोल और अल्डोस्टेरोन। ये 2 हार्मोन जब एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज़ करता है तो इसके लिए ये एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है सिक्रीशन पहले करता है। फिर उसके बाद एड्रीनल कॉर्टेक्स हमारे साथ, हमने कहा था कि एड्रीनल ग्लैंड हमारे साथ 2 तरह के मुश्तमिल होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है और एड्रीनल मेडुला। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के सिक्रीशन के लिए ये हमारे साथ पहले ऑर्डर करता है, पहले हार्मोन सिक्रीट करता है यहाँ एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर हमारे साथ 3rd नंबर पे आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड को जो हार्मोन सिक्रीट करता है थायराइड, तो उसके स्टिमुलेशन के लिए भी यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड फर्स्ट में हार्मोन सिक्रीट करता है। इसी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने क्या कहा था, मास्टर ग्लैंड कहा था। और पिट्यूटरी ग्लैंड ट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट करता है, तो ये भी ट्रोपिक हार्मोन है। ये भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी एक तरह से ट्रोपिक हार्मोन है। ये क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस इट्स हार्मोन। ये भी थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर करता है कि अपने हार्मोन स्टार्ट करो। तो ये हार्मोन जब स्टार्ट हो जाता है तो थायराइड ग्लैंड भी अपना हार्मोन जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देता है। फिर हमारे साथ है लिथेनाइजिंग हार्मोन। तो लिथेनाइजिंग हार्मोन हमारे साथ क्या है, गोनेट्स से रिलेटेड है। यहाँ पे पीछे के लेक्चर में हम लोगों ने गोनेट्स का टॉपिक डिटेल से कवर किया था। गोनेट्स के टॉपिक में हम लोगों ने क्या कहा था कि यहाँ पे ओवरी जो है वो एग रिलीज़ करता है, तो इसकी स्टिमुलेशन के लिए यहाँ पे लिथेनाइजिंग हार्मोन हमारे साथ एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज़ हो जाता है। फिर हमारे साथ मेल में टेस्टिस में जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, टेस्टोस्टेरोन, ये प्रोडक्शन के लिए भी यहाँ पे लिथेनाइजिंग हार्मोन सेक्रेट होना चाहिए मेल की बॉडी में। आते हैं, बात करते हैं पोस्टीरियर लूब की। तो पोस्टीरियर लूब अब पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे साथ कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, ये हमारे साथ 2 तरह के हार्मोन यहाँ पे डिस्कस की गई है, एंटी डायरेटिक हार्मोन और दूसरा ऑक्सीटॉक्सिन। एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन। एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारे साथ क्या करता है, इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो किडनी में मौजूद होते हैं उनसे ज़्यादा वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब करता है, वो उससे जज़ब करता है। ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है, ये 2 तरह के काम करता है, इनिशिएट
यूरेथ्राइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश के वक्त जो यूरेथ्राइन बढ़ जाता है उसकी कंट्रैक्शन में मदद करता है। और दूसरा क्या करता है, स्टिमुलेट्स द फ्लो ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट ड्यूरिंग लेक्टेशन, लेक्टेशन बच्चे की पैदाइश के बाद जब बच्चे की माँ के मेमरी ग्लैंड से मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है तो ये इसकी स्टिमुलेशन में मदद करता है। ब्रेस्ट से मिल्क स्टिमुलेशन में ब्रेस्ट में जो दूध स्टार्ट हो जाता है उसी में मदद करता है ऑक्सीटॉक्सिन। तो ऑक्सीटॉक्सिन हमारे साथ क्या है, ये पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है ये हार्मोन, ये दो तरह के काम करता है। फिर हमारे साथ थायराइड ग्लैंड की बारी आ जाती है तो थायराइड ग्लैंड हमारे साथ दो तरह के हार्मोन सेक्रेट करता है, एक है हमारे साथ थायरॉक्सिन, दूसरा है हमारे साथ कैल्सिटोनिन। अब थायरॉक्सिन क्या काम करता है, ये स्टिमुलेट्स एंजाइम ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम स्टिमुलेट करता है। सेल के लेवल पे जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है उसके लिए एंजाइम सीक्रेट करता है। फिर कैल्सिटोनिन क्या करता है, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम कंसनट्रेशन, ये ब्लड कैल्शियम का कंसनट्रेशन जो है ब्लड में कैल्शियम का कंसनट्रेशन कम करता है कैल्सिटोनिन। अब आती है एड्रीनल मेडोला की बात, तो एड्रीनल ग्लैंड को दो तरह में लिखा गया है, एड्रीनल मेडोला और एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल मेडोला अंदर की लेयर को बोलते हैं, ये हमारे साथ दो तरह के हार्मोन्स यहाँ पे डिस्कस किए गए, एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन। इसको दूसरे नाम भी बोला जाता था, वो आप लोग पीछे जाकर देख सकते हैं कौन से नाम थे, मैं थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी उनको बोलते हैं, तो एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन भी बोलते हैं। यहाँ पे एपिनेफ्राइन क्या काम करता है, ये दोनों क्या काम करते हैं, ये इनिशिएट बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स टू डेंजर, ये इमरजेंसी सिचुएशन में जो हमारे साथ क्या कंडीशंस आ जाती है, ये एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन, जिसको एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन भी बोलते हैं, ये उसी कंडीशन में काम करते हैं। और इसका पूरा का पूरा डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ एड्रीनल ग्लैंड में पीछे से 4th नंबर ग्लैंड के स्टडी में हम लोगों ने इसके सारे डिटेल डिस्कस किए थे। वो आप पीछे एड्रीनल ग्लैंड का लेक्चर जो है वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एड्रीनल ग्लैंड के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एड्रीनल ग्लैंड का पूरा फंक्शन हम लोगों ने उधर डिस्कस किया था। फिर बात करते हैं अब एड्रीनल कॉर्टेक्स की, जो कि बाहर का लेयर है एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो ये दो तरह के हार्मोन कॉर्टिसोल और अल्डोस्टेरोन, ये दोनों रिलीज़ करता है। और यहाँ पे हम लोगों ने एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन की बात की, ACTH की। तो ये ACTH जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, ये स्टिमुलेट क्या करता है, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये स्टिमुलेट करता है कॉर्टिसोल और अल्डोस्टेरोन को, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज़ करता है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन से, कॉर्टिसोल और अल्डोस्टेरोन यहाँ पे दोबारा आ गए, ये उसको दोबारा डिस्कस कर रहा है। तो कॉर्टिसोल का क्या फंक्शन है, प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन, ये प्रोटीन से ग्लूकोज प्रोड्यूस कर लेता है। और अल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, प्रोमोट साल्ट इन वाटर रिटेंशन बाय द किडनी, किडनी में जो साल्ट और वाटर की रिटेंशन है उसकी मकदार है अप डाउन होती है, वो उसको रेगुलेट करता है अल्डोस्टेरोन। फिर आती है पेंक्रियास की बारी, तो पेंक्रियास हमारे साथ पेंक्रियाटिक जूस भी रिलीज़ करता है, वो तो हमारे साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड के फॉर्म में आता है। और ये जो एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड काम करता है, तो ये दो तरह के हार्मोन आता है इसमें, एक हमारे साथ इंसुलिन है, दूसरा हमारे साथ है ग्लूकाजेन, जेन भी बोलते हैं और ग्लूकागान भी बोलते हैं। तो इंसुलिन का क्या काम है, ये लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग बॉडी सेल्स टू स्टोर ग्लूकोज आर यूज इट। इंसुलिन क्या काम करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर लेता है, किस तरह से, या तो ग्लूकोज स्टोर करता है किसी एक जगह पे या इसको यूज़ करता है। और ग्लूकागॉन क्या काम करता है, ये स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीवर इनटू द ब्लड, ये लीवर से ग्लूकोज लेकर आता है ब्लड में, मतलब ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो ये कम करने में इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करता है और ग्लूकागॉन हमारे साथ ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देता है, मतलब उसके रेगुलेशन के लिए काम करता है। फिर आती है ओवरीज की बारी और टेस्टिस की बारी। तो ओवरीज और टेस्टिस से हमारे साथ किस ग्लैंड में आते थे, ये हमारे साथ गोनेड्स में आते थे। ओवरीज फीमेल में मौजूद होते हैं, टेस्टिस मेल में मौजूद होते हैं। ओवरीज दो तरह के हार्मोन सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन क्या फंक्शन है, एस्ट्रोजन का यहाँ पे भी हम लोगों ने पीछे के लेक्चर में डिस्कस किया था। एस्ट्रोजन का फंक्शन है काज द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम एन ओवरी एंड रेगुलेट्स फीमेल सेकेंडरी सेक्स प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स। एस्ट्रोजन का क्या काम है और प्रोगेस्टेरोन का क्या काम है, इन दोनों का काम ये है कि ये एक तो एग रिलीज़ करता है ड्यूरिंग
ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, ओवरी से एक आता है इस एस्ट्रोजन के हार्मोन की वजह से। और दूसरा सेकेंडरी 6 कैरेक्टर्स जो फीमेल में प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोगेस्टेरॉन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ये एस्ट्रोजन से प्रोड्यूस होते हैं। और प्रोगेस्टेरॉन से क्या होता है यहाँ पे, तो इट प्रिपेयर्स द मेंटेनिंग ऑफ स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रोगेस्टेरॉन का ये फंक्शन है स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे साथ ये मेंटेन करता है फीमेल बॉडी को। तो एस्ट्रोजन का फंक्शन सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हम लोगों ने कहा था कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। इस तरह से मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो क्या है, हेयर ऑन फेस या टेक्निंग ऑफ वॉइस एट्सेट्रा, तो वो पीछे के लेक्चर में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुकी है। आती है लास्ट की बारी टेस्टिस। तो टेस्टिस हमारे साथ क्या प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको टेस्टोस्टेरॉन भी बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेट्स मेल सेकेंडरी 6 कैरेक्टर। ये मेल 6 कैरेक्टर जो है वो रेगुलेट करता है, वो प्रोड्यूस करता है। तो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हियर ऑन फेस, टेक्निंग ऑफ वॉइस एट्सेट्रा ये सारी आ जाती है। तो ये था ओवरऑल रिव्यू सारे ग्लैंड्स का। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल सिक्रीशन की। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपनी राय इस कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।